एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और वहीं बगल वाले पेड़ पे भी एक बहुत ही लालची कौवा रहता था। टूनी का एक बहुत ही बड़ा विशालकाय आम का पेड़ था। वे उस पेड़ की बहुत ही अच्छे से देखभाल किया करती थी और उसमें रोजाना पानी भी डाला करती थी। ऐसे ही देखते देखते कई दिन बीत जाते हैं और उस पेड़ में बहुत ही रसीले आम उगाते हैं। टूनी चिड़िया उन आमों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन पेड़ में से कुछ आम तोड़ के बाजार बेचने के लिए ले जाती है। लेकिन बाजार में टूनी की आमों की कीमत अच्छी नहीं मिलती है। इस वजह से टूनी उदास होकर अपने घर लौटने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक नीली चिड़िया दिखाई देती है और वे उससे पूछती है, अरे टूनी बहन क्या हुआ, तुम बहुत ही उदास लग रही हो। अरे बहन क्या बताऊं, बाजार में तो मेरे आमों की अच्छी कीमत ही नहीं मिली। नीली बोली, टूनी तू एक काम कर। क्या बहन? फिर से नीली चिड़िया बोली, आप एक काम करो, आप अपने आम ले जाके शहर में बेचो, वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े व्यापारियाँ रहते हैं, वे आपके आम तुरंत ही और बहुत अच्छे दाम में खरीद लेंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने आम ले जाके शहर के बाजार में बेचने लगती है। इस बार तो उसकी कमाई बहुत ही अच्छी हुई होती है। यह सब देखकर कालू कौवे को बहुत ही जलन होती है। अरे ये टूनी के पास इतने पैसे कहाँ से आने लगे, मुझे चल के इसके बारे में पता लगाना होगा। चुपके से कालू कौवा जाके टूनी चिड़िया और उसके पति की सारी बातें सुन लेता है। टूनी चिड़िया के घर पे जब कोई नहीं रहता है तो कालू जाके उनके घर से सारे पैसे चुरा लेता है। फिर कालू कौवा अपने बागीचे से कच्चे आम तोड़ के उन पे केमिकल लगा के पका लेता है और उन्हें बाजार लेके बेचने जाता है। फिर कुछ देर बाद टूनी को पता चलता है कि उसके घर के तो सारे पैसे चोरी हो चुके थे। फिर टूनी बहुत ही उदास हो जाती है और अपने बागीचे में जो आम का पेड़ लगाई थी उसी के नीचे जाके बैठ जाती है। तभी उस पेड़ में से वन देवता प्रकट होते हैं। फिर वन देवता कहते हैं, टूनी मुझे सब पता है, इसलिए तुम उदास ना हो। मैं वन देवता हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अब से तुम जब भी इस पेड़ में से आम तोड़ोगी तब तुरंत ही इस पेड़ में नए आम हो जाएंगे और तुम जितने चाहो उतने आम तोड़ के बेच सकती हो। फिर टूनी चिड़िया जब अपने आम के पेड़ में से आम तोड़ती है, फिर वे देखती है कि जिस जगह से वो आम तोड़ रही थी उस जगह पे नया आम निकल आ रहा था। यह देख के टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वे बागीचे में से आम तोड़ के शहर ले जाके बेचने लगती है और वह खूब मुनाफा कमाती है। और वहीं बगल में कालू कौवे ने भी अपनी आम की दुकान लगाई होती है, लेकिन उसका आम कोई नहीं खरीदता है। फिर यह सब देखकर कालू कौवा तिलमिला उठता है और वे फिर से टूनी के घर पे जाके फिर से वह टूनी और उसकी पति की बातें सुन लेता है। फिर कालू कौवा उस आम को चोरी करने के लिए आम के पेड़ के पास जाता है। जैसे ही कालू कौवा आम तोड़ने वाला होता है वो हवा में लटक जाता है। तब कालू कौवे को पता चलता है कि टूनी के पास तो जादुई आम का पेड़ है। फिर वह मदद के लिए पुकारने लगता है। फिर टूनी चिड़िया उसके पास जाती है। टूनी बहन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आम चुराने आया था, तुम मुझे प्लीज नीचे उतारो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। यह सब देखकर टूनी चिड़िया बोलती है, हे वन देवता, कृपया कर इस कौवे को जाने दे, इस कौवे को इसकी गलती का एहसास हो गया है।